हर इंसान के अंदर ईगो होती है। थोड़ी सी ईगो होना जरूरी भी है, क्योंकि ये हमें सेल्फ रिस्पेक्ट देती है, हिम्मत देती है और कभी कभी गिरने से बचाती भी है। लेकिन जब यही ईगो हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यही आपकी ग्रोथ रोक देती है। यही ईगो आपको लोगों से दूर करती है, आपकी एनर्जी को खत्म करती है और धीरे धीरे आपकी सक्सेस को खा जाती है। ईगो इंसान को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वो हमेशा सही है, वो सबसे ऊपर है और किसी की बात मानना उसकी इंसल्ट है। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे साइंस की जो बताते हैं कि आपका ईगो आपकी सक्सेस को चुपचाप डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर आप इन साइंस को पहचान लें और कंट्रोल करना सीख लें तो बिलीव मी, आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। ऑलवेज राइट एटीट्यूड। अगर हर बात में आपको यह साबित करना पड़ता है कि मैं ही सही हूं, तो यही आपका पहला सिग्नल है कि ईगो अंदर से काम कर रही है। ईगो वाले लोग कभी सुनना नहीं चाहते। वो बोलते तो बहुत हैं, लेकिन समझते नहीं, क्योंकि उनके लिए ट्रूथ से ज्यादा विन जरूरी होती है। ईगो धीरे धीरे इंसान को ब्लाइंड बना देती है। आपकी सोच नैरो हो जाती है और एक वक्त के बाद आप सिर्फ खुद को ही सुनते हैं, बाकी सब गलत लगते हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चे लीडर वो नहीं होते जो हर बात में सही साबित हों, बल्कि वो होते हैं जो सुनना जानते हैं, क्योंकि सुनना ही असली विजडम है। Can't handle criticism। ईगो वाला इंसान सोचता है कि उसे सब पता है, उसे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं, और यही सोच उसे पीछे धकेल देती है। सक्सेसफुल लोग हर जगह सीखने की कोशिश करते हैं, कभी किताबों से, कभी एक्सपीरियंस से और कभी किसी छोटे इंसान की बात से भी। लेकिन ईगो कहती है, मुझे क्या सिखाएगा कोई, और यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। याद रखिए, एडवाइस लेना कमजोरी नहीं होती, वो मैच्योरिटी होती है, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है वो बढ़ना भी छोड़ देता है। कांस्टेंट कंपैरिजन। अगर किसी की सक्सेस देखकर आपके अंदर इरिटेशन या जेलसी आती है तो समझ लीजिए ईगो बोल रही है। ईगो को यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपसे आगे निकल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो दूसरों की प्रोग्रेस से जलता है वो खुद कभी ग्रो नहीं कर सकता। इनसिक्योर लोग कंपैरिजन में फंस जाते हैं, इंस्पायर्ड लोग इंप्रूवमेंट में। आप डिसाइड कीजिए, आप कंपैरिजन में रहना चाहते हैं या ग्रोथ में। फियर ऑफ आस्किंग हेल्प। ईगो वाले लोग सॉरी बोलना इंसल्ट समझते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगने से रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, पर असली ताकत तो वहीं दिखती है जहां इंसान गलती मान ले। सॉरी बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हर किसी में नहीं होती। जब आप ईगो छोड़कर सॉरी बोलते हैं तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को तोड़ देते हैं, और यही स्टेप आपको मेंटली फ्री करता है। कंट्रोल। ईगो हमेशा कंट्रोल चाहती है, लोगों पर, सिचुएशंस पर और इमोशंस पर भी। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन लाइफ कभी किसी के कंट्रोल में नहीं चलती। जो इंसान ईगो को कंट्रोल कर लेता है वो हर सिचुएशन हैंडल कर सकता है, लेकिन जो ईगो को खुद पर हावी कर लेता है वो छोटी सी बात पर भी टूट जाता है। कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ खुद को समझिए। आपका कंट्रोल तभी बढ़ेगा जब आप छोड़ना सीखेंगे। लिविंग इन द पास्ट। ईगो कहता है, मैं तो पहले ये कर चुका हूं, मैं तो पहले फेमस था। लेकिन पास्ट पे अटका इंसान फ्यूचर नहीं बना पाता। आपका ईगो आपको ओल्ड ग्लोरीज में फांसा कर रख देता है। ट्रू ग्रोथ तब होती है जब आप नए गोल सेट करते हैं और फिर उनके लिए मेहनत करते हैं। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ईगो का सबसे डेंजरस फॉर्म होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जब इंसान सोचने लगता है कि वो सबसे ऊपर है, वो सब कुछ जानता है, तो वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि उसे सब आता है तो वो सीखना बंद कर देता है, और जब सीखना रुक गया तो ग्रोथ भी रुक गई। हर बार याद रखिए, जितना ऊपर जाएंगे उतना हम्बल रहना सीखिए, क्योंकि हवा हमेशा उन्हीं पेड़ों को गिराती है जो सबसे ज्यादा ऊंचे होते हैं लेकिन झुकते नहीं। ईगो आग की तरह है, थोड़ी सी आपको वार्मथ देती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो सब जला देती है। आपका एम होना चाहिए ईगो को खत्म नहीं करना, बल्कि कंट्रोल करना, क्योंकि ईगो अगर आपके हाथ में है तो वो पावर है, लेकिन अगर आप ईगो के हाथ में हैं तो वो पॉइजन है। और अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि इस ईगो को कैसे स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है, कैसे इसी आग को फ्यूल बनाकर सक्सेस तक पहुंचा जा सकता है, तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। वहां मैं बताऊंगा कि ईगो को कंट्रोल करके कैसे उसे अपनी ग्रोथ और सक्सेस के लिए यूज किया जाए।